नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश गोयल, लेक्चरर जीपीसी करौली। हम इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में पॉल्यूशन के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो अभी तक हम एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, इनके बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे नॉइस पॉल्यूशन। तो नॉइस पॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि नॉइस मतलब ध्वनि क्या होती है। जो भी हम सुनते हैं उसको हम क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। ध्वनि, कोई कोई ध्वनि हमें अच्छी लगती है, मतलब हमें प्रिय लगती है, और कोई कोई ध्वनि में कर्कश होता है, मतलब यह अप्रिय लगती है। तो जो अप्रिय ध्वनि लगती है, मतलब जिसकी तीव्रता ज़्यादा होती है, वही क्या होती है? आपकी एक तरीके से ध्वनि प्रदूषण होती है। तो इसको जनरली किस में मापा जाता है? डेसिबल में इसको मापा जाता है। अगर इसकी तीव्रता 80 या 90 डेसिबल से अधिक होती है तो वो ध्वनि प्रदूषण का कारण होती है या ध्वनि प्रदूषण होती है। तो हम एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि ध्वनि प्रदूषण होता क्या है। तो ध्वनि प्रदूषण का अर्थ है कि वायुमंडल में उत्पन्न की गई अनचाही ध्वनि जिसका मनुष्यों एवं अन्य प्राणियों के स्वतंत्र तंत्र तथा स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अगर सिंपल वर्ड में कहा जाए कि ध्वनि प्रदूषण क्या होता है, तो ध्वनि प्रदूषण वह है कि अगर वायुमंडल में किसी प्रकार की अनचाही ध्वनि उत्पन्न होती है जिससे हमारे स्वास्थ्य पर, हमारे जो सुनने के क्षमता है उस पर हमारा प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है ध्वनि का, वो हमारा ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई कि जिसके कारण, जिस ध्वनि के कारण हमारे स्वास्थ्य पर और हमारे श्रवण तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, वह ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। इसी प्रकार से एक रोथम हेरी के द्वारा ध्वनि प्रदूषण की व्याख्या की गई है कि किसी भी स्रोत से निकलने वाली ध्वनि प्रदूषक बन जाती है जब वह असह्य हो जाती है। मतलब जब कोई भी ध्वनि अगर हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है तो वह ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। ये तो हो गई ध्वनि प्रदूषण की परिभाषा कि ध्वनि प्रदूषण क्या होता है। इस सभी से आप पहले से भी वाकिफ होंगे। अब देखते हैं कि कौन कौन से स्रोत होते हैं ध्वनि प्रदूषण के। तो ध्वनि प्रदूषण के मेनली दो स्रोत होते हैं। जो प्राकृतिक कारणों से होता है, जिसमें मानव का किसी भी प्रकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है, वो तो होते हैं प्राकृतिक कारण या नेचुरल सोर्सेस। और दूसरे होते हैं जिसको मानव के द्वारा जनरेट किया जाता है, अर्थात मानव का हस्तक्षेप होता है, जिसमें वो होता है कृत्रिम कारण या मैनमेड या आर्टिफिशियल सोर्सेस। तो दो प्रकार के सोर्सेस होते हैं ध्वनि प्रदूषण के। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि जो नेचुरल सोर्सेज हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो नेचुरल सोर्सेज है, जैसा कि नाम से पता है कि ये प्रकृति के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। तो प्रकृति के द्वारा जैसे आपके बादलों की गड़गड़ाहट हो जाती है, बिजली की गड़गड़ाहट है, तूफानी हवाएं चल रही है, बहुत तेज बरसात हो रही है मूसलाधार, तो बारिश के टपकने से बहुत तेज आवाज़ आती है, झरनों की आवाज़ है, भूकंप, ज्वालामुखी, पत्थरों का आपस में टूटना गिरना उनका, और बहुत से वन्य जीवों की आवाज़ें आदि ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख कारण हैं। ये सब जो बताए गए हैं ये है नेचुरल सोर्सेज ऑफ नॉइस पॉल्यूशन। अब हम जो मानव के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं उसमें कौन कौन से आते हैं। तो इसमें जनरली जो मानव के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं वो आर्टिफिशियल सोर्सेज होते हैं, और इसको भी हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है आपका स्टेशनरी सोर्सेज और एक होता है डायनामिक सोर्सेज। स्टेशनरी सोर्सेज से मतलब है कि जो सोर्स एक जगह पर ही रहते हैं और ध्वनि प्रदूषण करते हैं, और डायनामिक सोर्सेज से मतलब है कि जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गतिमान रहते हैं और जो ध्वनि प्रदूषण करते हैं। जैसे स्टेशनरी सोर्सेज में आपके हो जाएंगे कारखाने हो गए, रेडियो, टेलीविज़न, लाउड स्पीकर, ये सब आपके स्टेशनरी सोर्सेज में आते हैं। जबकि डायनामिक सोर्सेज में जैसे जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करते हैं, रेलगाड़ियाँ हो गई, मोटर गाड़ियाँ, स्कूटर, वायुयान आदि सभी डायनेमिक सोर्सेज के कारण होते हैं। अब जो अलग अलग प्रकार के सोर्सेज देखे थे हमने, मैन मेड सोर्सेज, उसमें किस प्रकार से ये प्रदूषण करते हैं। तो नेचुरल सोर्सेज तो हमने बता दिए थे कि किसके कारण नेचुरल सोर्सेज में क्या क्या आते हैं। अब मेन मेड सोर्सेज में जो हमने डायनेमिक सोर्सेज और स्टैटिक सोर्सेज देखते हैं, उनका डिटेल विवरण देखते हैं कि किस प्रकार से ये ध्वनि प्रदूषण करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो आपकी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज होती है, आपको पता है कि दिन प्रतिदिन हमारे देश में कारखानों की संख्या बढ़ती जा रही है, उद्योग धंधों बढ़ते जा रहे हैं, तो इससे भी ध्वनि प्रदूषण होता है। तो उद्योग धंधों में जो हम विभिन्न प्रकार की मशीनरी यूज करते हैं
उससे ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है, चाहे बड़े उद्योग हो या छोटे उद्योग हो। छोटे उद्योगों में जो हाथ की मशीनें होती है, हस्तचलित मशीनें होती हैं, उनसे भी ध्वनि प्रदूषण होता है। तो कौन कौन से ऐसे कारखाने हैं जिनसे ध्वनि प्रदूषण हो सकता है, तो कुछ इसमें दिखाया गया है कि जैसे प्रिंटिंग प्रेस हो गई आपकी, छपाई कारखाने, हथकरघा, लोहारी के उद्योगों से निकल के बेहद उद्योग, ये सभी ध्वनि प्रदूषण करते हैं। इसी प्रकार से आपके आयरन एंड स्टील के फैक्ट्रीज हो गई, सीमेंट फैक्ट्री, ढलाई के कारखाने, ऑटोमोबाइल उद्योग, कपड़ा धागा बनाने के उद्योग बड़ी मात्रा में ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। तो जितने भी आप, सिंपल वर्ड में कहा जाए तो जितने भी आपके उद्योग होते हैं वे किसी न किसी रूप में मशीनों उसमें यूज में होती है, तो उन मशीनों के द्वारा ध्वनि प्रदूषण होता है। चाहे वो कैसा ही उद्योग है, किसी न किसी मात्रा में वो ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करता है। दूसरा आता है आपका मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब यातायात के आपके पास में जो भी साधन है उनसे भी ध्वनि प्रदूषण होता है। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि जब आपसे किसी सिटी में जाते हो या अपने घर के बाहर निकलते हो, अगर रोड पर जाते हो, तो आपको लगातार ध्वनि की साउंड आती रहती है। कभी आपको स्कूटर की, कभी ट्रक की, कभी बस की, इस प्रकार से आपको लगातार साउंड आती रहती है। तो ये क्या है, ये भी एक ध्वनि प्रदूषण है। तो यातायात चाहे आपका कोई सा भी हो, चाहे रेलगाड़ी हो, इंजन, ट्रक, बस, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कोई वायुयान हो, कोई नौकायान, ये सभी किसी न किसी रूप में ध्वनि प्रदूषण करते हैं। जो जितना बड़ा साधन होता है वो उतना ही ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करता है। जैसे आपके स्कूटर है वो ध्वनि प्रदूषण कम करते हैं, जबकि जैसे बड़े वाहन है, बस, ट्रक, वो उससे ज़्यादा, और जो आपके वायुयान, नौकायान है वो उससे भी ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। फिर आता है लाउड स्पीकर। तो दोस्तों आज लाउड स्पीकर के द्वारा ध्वनि प्रदूषण होता है। जितने भी आपके कार्य होते हैं, चाहे वह शादी ब्याह हो, आपका कोई उत्सव हो, किसी प्रकार कोई फंक्शन हो, बर्थडे पार्टी वगैरह बनानी हो आपको, या कोई असेंबली हो, इन सभी में लाउड स्पीकर का प्रयोग किया जाता है, जो कि एक ध्वनि प्रदूषण फैलाते हैं। तभी तो जब भी आपके फंक्शन होते हैं तो सिटियों में 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर को चलाना अलाउ नहीं होता है, क्योंकि वह ध्वनि प्रदूषण फैलाते हैं, जो कि आसपास के रहने वाले लोगों के मानसिक को खराब करते हैं, और उनके उसके कारण उनमें अनिद्रा या स्लीपिंग पावर कम हो जाती है। इसी प्रकार से आपके कोई भी सामूहिक मनोरंजन के कार्यक्रम होते हैं, जो सोशल एक्टिविटीज होती है, उसके कारण भी ध्वनि प्रदूषण होता है। तो जैसे कौन कौन से कारण हो सकते हैं इसमें, नाच गाने, संगीत, नाटक, नाइट क्लब, मेले, तमाशे, बारात, इन सभी में भी ध्वनि प्रदूषण होता है, क्योंकि इसमें इन सभी फंक्शनों में लाउड स्पीकर का प्रयोग किया जाता है, तो उसके कारण ध्वनि प्रदूषण होता है। और वैसे भी काफ़ी सारे लोग इकट्ठे होते हैं, तो उनकी आवाज़ों से भी ध्वनि प्रदूषण होता है। फिर आता है आपके मिलिट्री प्रैक्टिस। तो मिलिट्री जहाँ भी प्रैक्टिस करती है, जिस एरिया में वो प्रैक्टिस करती है, तो वहाँ भी वो ध्वनि प्रदूषण होता है, क्योंकि उनके द्वारा बहुत सी तोपों का प्रैक्टिस के दौरान बहुत सी तोपों का, बंदूकों का, टैंकों की गड़गड़ाहट, इनका प्रैक्टिस किया जाता है, तथा उनके सैनिकों के चिल्लाना, हवाई जहाज़ों का वहाँ पर उड़ना, किसी प्रकार के नौकायान का, साधनों का चलना, ये सभी ध्वनि प्रदूषण करते हैं। तो जिस एरिया में भी मिलिट्री का एक्सरसाइज की जाती है, तो वहाँ पर उनके द्वारा एक्सरसाइज के दौरान ध्वनि प्रदूषण किया जाता है। इसके अलावा जब जितने भी हम डेली एक्टिविटीज़ करते हैं, तो उससे भी ध्वनि प्रदूषण होते हैं। जैसे घरों में मनोरंजन के लिए चिल्लाना होता है, किसी प्रकार के घर में या घर के आपस में झगड़े होते हैं, खाना बनाते समय विभिन्न प्रकार के कुकर या मिक्सी आदि का प्रयोग करते हैं हम, तो उसके कारण ध्वनि प्रदूषण होता है। तो ये सभी ध्वनि प्रदूषण के हमें सोर्सेस बताए गए हैं। अब देखते हैं कि ध्वनि प्रदूषण को किस में मापा जाता है, मतलब ध्वनि को किस में मापा जाता है। तो ध्वनि को मेनली हम डेसिबल में मापते हैं। तो हमें जो हमारी सुनने अच्छी लगती है, सुनने में जो ध्वनि हमें अच्छी लगती है, वो जनरली 60 डेसिबल तक हम आसानी से सुन सकते हैं, इसमें हमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन 80 डेसिबल की ध्वनि होती है, वो हमें
सोने के समय या कोई हमें जब ज़्यादा शांति चाहिए होती है तब हमें वो अप्रिय लगती है। लेकिन 80 डेसिबल से अधिक की ध्वनि हमें किसी भी स्थिति में लगातार नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि वो हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। तो अब ये ध्वनि प्रदूषण पर्सन टू पर्सन वेरी भी करता है। ये नहीं है कि किसी ध्वनि की तीव्रता ज़्यादा है तो वो सभी व्यक्तियों पर प्रभाव डालती है। किसी का ध्वनि तेज सुनाई देती है और किसी को धीमी सुनाई देती है। वो उसकी कान की संवेदनशीलता होती है, अर्थात उसकी सेंसिटिविटी होती है, उस पर भी निर्भर करता है। तो अलग अलग कानों की सेंसिटिविटी के लिए इसकी तीव्रता भी अलग अलग होती है और ये हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालती है। अब देखते हैं कि जो ध्वनि प्रदूषण होता है उसका हमारे ह्यूमन बीइंग पर और एनवायरनमेंट पर क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं। तो सबसे पहला दुष्प्रभाव पड़ता है कि इसमें पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से दुष्प्रभाव पड़ते हैं, फिर उसका हम एक एक करके डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं कि इसका जो बातचीत में व्यवधान होता है, अर्थात इंटरफेरेंस विद स्पीच। जब हम आपस में बात करते हैं तो उसमें व्यवधान उत्पन्न होता है। श्रवण क्षमता में हास्य होता है, शारीरिक प्रभाव पड़ता है, मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है और पदार्थों पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि बातचीत में व्यवधान। तो जब भी दो लोग आपस में बात करते हैं, अगर उनके पास से कोई तीव्र साउंड का 90 डेसिमल से अधिक का कोई ध्वनि सुनाई देती है तो उनकी जो बात होती है उसमें डिस्टरबेंस उत्पन्न होता है। इसी प्रकार से कोई टीचर क्लास ले रहा है तो उनके टीचर और स्टूडेंट के बीच संवाद में इसका प्रभाव पड़ता है। तभी तो कहा जाता है कि जहाँ भी आपके स्कूल्स कॉलेजेज होते हैं वहाँ पर हॉर्न नहीं बजाना चाहिए, क्योंकि वो वहाँ पर इंटरफेरेंस उत्पन्न करता है, उनके संवाद में इंटरफेरेंस उत्पन्न करता है। इसलिए अगर दो व्यक्ति अगर संवाद कर रहे हैं, अगर वहाँ पर ध्वनि प्रदूषण है तो वो, क्योंकि उसकी तीव्रता अधिक 90 डेसिबल से अधिक होती है, तो वो 90 डेसिबल वाले व्यक्ति तक ही हम संवाद करते हैं। हमारा जो संवाद होता है वो जनरली 80 डेसिबल से कम होता है, तो वो हमें आवाज़ सुनाई नहीं देती और हमें हमारी संवादों में इंटरफेरेंस उत्पन्न होता है। फिर होता है आपका लॉस ऑफ हियरिंग। तो हम लगातार अगर उच्च तीव्रता की साउंड सुनते रहते हैं, अर्थात 80 डेसिबल या 90 डेसिबल से अधिक का साउंड लगातार सुनते रहते हैं, तो हमें हमारी सुनने की क्षमता खत्म हो जाती, धीरे धीरे खत्म होती जाती है और हमें एक तरीके से बहरा वो बना देती है। तभी तो जितने भी इन एरिया पर लोग काम करते हैं, जैसे आपके पुलिसमैन हो गए, फेरी वाले, जो शोर में रहते हैं वो बहरेपन का शिकार हो जाते हैं। इसी प्रकार से उद्योगों में काम करने वाले लोग भी बहरे का अक्सर शिकार हो जाते हैं, क्योंकि वो अगर लगातार 90 डेसिमल से अधिक की ध्वनि 8 घंटे से ज़्यादा डेली सुनते हैं तो वो धीरे धीरे उनके जो कान के पर्दे हैं वो वीक होते जाते हैं और वो बहरेपन का शिकार हो जाते हैं। फिर आता है आपका फिजिकल इफेक्ट। तो ध्वनि प्रदूषण होता है उसका हमारे पर शारीरिक प्रभाव भी पड़ता है। जैसे हमारे इसके कारण हृदय रोग व उच्च रक्तचाप हो जाता है, क्योंकि इसके कारण हमारी जो रक्त नलिका है वो सिकुड़ जाती है और जो ब्लड में सर्कुलेशन होता है, जो नली में सर्कुलेशन होता है ब्लड का, वो प्रॉपर नहीं हो पाता है और इसके कारण हृदय रोग वगैरह ये उत्पन्न हो जाते हैं। मानसिक थकान हो जाती है, रक्त वाहिनियाँ सिकुड़ जाती है। इसके कारण हमारे केंद्रीय तंत्रिका पर भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है वो उच्च साउंड को सहन नहीं कर पाता है। हमारे मानसिक तंत्रिका पर असंतुलन उत्पन्न हो जाता है, मानसिक क्रियाएं प्रभावित हो जाती है और श्रवण शक्ति का नाश हो जाता है। इसी प्रकार से इसका अंतःस्रावी ग्रंथियों पर भी प्रभाव पड़ता है। शोर के कारण मनुष्य की अंतःस्रावी ग्रंथियों में हार्मोन का प्रभाव अनियमित हो जाता है और मानसिक तनाव
बढ़ता जाता है और गर्भवती महिलाओं पर भी इसका बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उसके जो शिशु है उस पर अगर वो लगातार मतलब अगर जो गर्भवती महिला है इस प्रकार की ध्वनि सुनती रहती है तो उसके होने वाले बच्चे पर इसका बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और उसमें कुछ जन्मजात रोगों के लक्षण भी हो सकते हैं। फिर आता है वैज्ञानिक प्रभाव या साइकोलॉजिकल इफेक्ट। तो उच्च सुर में अगर लगातार मनुष्य या पशु रह रहे थे उनके व्यवहार में चिड़चिड़ापन आ जाता है, उन्हें नींद नहीं आने की समस्या उत्पन्न हो जाती है, काम में उनका मन नहीं लगता है और उनका जो स्वभाव होता है वो हिंसात्मक या अधिक उग्र हो जाता है। तो ये अगर लगातार उच्च साउंड में रहने के कारण उनके जो साइकोलॉजिकल है उस पर प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार से मटेरियल पर भी ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है। अब मटेरियल पर किस प्रकार से पड़ता है, क्योंकि अगर आपने देखा होगा कि अगर कोई हवाई जहाज किसी स्थान से गुजर रहा है और वह उसकी ऊंचाई नीचे है, अगर वहाँ पर कुछ आसपास कच्चे मकान है जैसे झोंपड़ी वगैरह है तो वो उसके कारण डैमेज हो जाती है। क्योंकि अगर उसकी स्पीड जो ध्वनि की स्पीड होती है वो सुपर सोनिक होती है, अर्थात ध्वनि की तीव्रता की अगर 5 गुनी होती है तो इसके कारण बड़े बड़े विस्फोट और भवन जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं और खिड़कियां टूट जाती है, दीवारों की छतों में दरार पड़ जाती है। इस प्रकार से ये मटेरियल पर भी इफेक्ट पड़ता है। अगर ध्वनि की तीव्रता सुपरसोनिक होती है तो उसके कारण हमारे जो घर हैं वो गिर जाते हैं, दीवारों क्या छतों में दरारें उत्पन्न हो जाती है, शीशे टूट जाते हैं, खिड़कियाँ वगैरह इनमें डैमेज उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार से ये इफेक्ट होता है हमारे ह्यूमन बीइंग पर और इन्वायरमेंट पर ध्वनि प्रदूषण का। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।